एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर BR अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इस हद तक बढ़ गया कि जातिगत तनाव में ये विवाद बदलता नजर आ रहा है। दरअसल 2 दिन पहले मूर्ति की स्थापना को लेकर विरोध करने वाले वकीलों ने भीम आर्मी को चेतावनी दी थी कि ये गली मोहल्ला नहीं कोर्ट है, यहाँ भीम आर्मी आकर दिखाए। इस पर शनिवार को भीम आर्मी नेता रुपेश केन अपनी टीम के साथ कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद विरोध में खड़े हुए सभी वकील एकजुट हो गए। उन्होंने भारी पुलिस फोर्स के बीच भीम आर्मी नेता रुपेश केन और उनके साथियों के साथ मारपीट कर दी। अब इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके निंदा की है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर कई दिनों से चल रहा विवाद अपमानजनक और हिंसक मोड़ ले चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाबा साहेब की प्रतिमा को न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश से रोका जा रहा है, बल्कि ये धमकी दी जा रही है कि प्रतिमा ही नहीं बचेगी। ये सीधा न्यायपालिका की अवमानना है। ये सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं, ये हमारे आत्मसम्मान, इतिहास और संवैधानिक चेतना का प्रश्न है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध किया, तब पुलिस की मौजूदगी में उन पर कायराना हमला किया गया। यह हमला सिर्फ भीम आर्मी पर नहीं, बाबा साहेब के विचारों और बहुजन आत्मसम्मान पर हमला है। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, क्या आपकी सरकार उस सोच के सामने नतमस्तक हो चुकी है जो बाबा साहेब की विरोधी है और संविधान की आत्मा को कुचलना चाहती है? हम इस न्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते। बहुत जल्द मैं ग्वालियर आऊंगा। बता दें कि यह घटना शनिवार शाम को सिटी सेंटर में हाईकोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर हुई। सड़क पर सिर्फ वकील, पुलिस और भीम आर्मी ही नजर आ रही थी। इस मामले को देखते हुए कोर्ट परिसर के आसपास भारी फोर्स तैनात की गई। दरअसल बार एसोसिएशन मूर्ति लगाने को लेकर विरोध जता रही है। बार एसोसिएशन का कहना है कि हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने भी परिसर में मूर्ति लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी वकीलों का एक गुट मूर्ति लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया था। उनका कहना था कि उनके पास इजाजत है और मूर्ति की स्थापना होनी है। क्रेन के जरिए मूर्ति लगाने का प्रयास शुरू होते ही बार एसोसिएशन ने इस पर विरोध जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। जिस प्रकार से पूर्व में हमारे अधिवक्ता साथियों के द्वारा एक ज्ञापन चीफ जस्टिस साहब को दिया गया और जिसमें और यहाँ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति को ज्ञापन दिया गया कि हाईकोर्ट प्रमाइशी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए, जिस पर उनके द्वारा बिल्डिंग कमेटी के द्वारा और चीफ जस्टिस के द्वारा आदेश किया गया कि इस मूर्ति लगाई जाए। जबकि यहाँ पे अभी है ना चबूतरा बनाया गया उस मूर्ति के लिए और जो आज मूर्ति आ चुकी है। और लेकिन ना यहाँ कुछ लोग जो बार के हमारे कुछ साथी हैं जो बार को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग आज मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। हम लोग पूर्ण रूप से ये कहना चाहते हैं, हम बाबा साहब के समर्थन करते हैं। मूर्ति का सारे हमारे भाई हैं और जो प्रशासन को हमने मूर्ति दे दी है, अपने 1-1 रुपए इकट्ठा करके हमने बाबा साहब की मूर्ति खरीदी है और इस मूर्ति से वकीलों के पैसे से मूर्ति लग रही है। लेकिन हमने आज प्रशासन जो न्याय प्रशासन है, जो न्यायाधीश है, उनको उनका जिम्मेदारी है कि इस मूर्ति को तुरंत लगाया जाए, जिससे कि जो विवाद है वो खत्म हो सके। कहा कि कोई पत्र नहीं है। देखिए, चीफ जस्टिस का ऑर्डर है और ये सब झूठ बोलने वाली बात है। अगर ऐसा कोई पत्र नहीं है या कुछ नहीं है तो प्रशासन के वो चीफ जस्टिस से पूछे इस बात के लिए और यहाँ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति से पूछे इस बात के लिए कि है कि नहीं है। हम तो सीधा चाहते हैं कि हम जो मूर्ति लगी है उसको लगाया जाए, सीधी बात। और इसके लिए हम पूर्ण रूप से हमें चाहे कुछ करना पड़े, जिस प्रकार से जो लोग जो हमारी बार को, हाईकोर्ट बार को तोड़ना चाहते हैं, हम कतई नहीं तोड़ने देंगे। हम एकता के साथ हैं, वकील हमारे सब एक हैं, इसका समर्थन करते हैं और आज भी हम लोग सब लोग खड़े हुए यहाँ पे। देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया में अभी यहाँ न्यायालय के परिसर में बिना किसी मंजूरी के जबरदस्ती कुछ चंद लोगों के द्वारा जातिगत आधार पर मूर्ति लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ द्वारा
रोका जा रहा है और हमने सभी लोगों को जहां जहां आपत्ति है वहां की है। इसको बिल्डिंग कमेटी ने स्वीकृति किया है, मध्य प्रदेश शासन ने इसको स्वीकृति नहीं दी है और ये आपराधिक फंड से जो मूर्तियां लगाए जाने की कार्रवाई है और जो न्यायालय परिसर में अगर लगाई जाएगी इससे निश्चित तौर पर आम आदमी को, सामाजिक ताने वाने को हानि पहुंचेगी। राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में लगा दिया गया है और वो जगह अभी किसी की नहीं है, न्यायालय परिसर की जगह है और न्यायालय के अंदर में तिरंगा लगाए जाने पर भारत के अंदर में कहीं भी कोई रोक नहीं है और तिरंगा की रक्षा करेंगे। तिरंगा को हटाए जाने की कोई भी आदमी अगर सोचे कि तिरंगा को हटा देंगे मूर्ति के लिए तो वो संभव नहीं हो पाएगा। मूर्ति कैसे खरीदी गई है, किससे बनवाई ये- गई है, कौन लगाने के लिए पहुंचा? कोई कागज नहीं है, किसी के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी की सिंगल देखिए न्यायालय परिसर में कानूनी काम होगा,